छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक डीजल टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया और देखते ही देखते हजारों लीटर तेल सड़क पर बहने लग गया, जिसे लूटने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस दौरान लोगों ने अपनी जान की परवाह भी नहीं की। हादसा अंबिकापुर बनारस हाईवे पर प्रतापपुर में हुआ। स्थानीय लोग घरों से ड्रम, बाल्टी, बर्तन जो हाथ में आया लेकर सड़क पर दौड़ पड़े। डीजल भरने के लिए होड़ सी लगी थी। टैंकर में करीब 45,000 लीटर डीजल भरा हुआ था। किसी ने 50 तो किसी ने 100 लीटर डीजल भर लिया। मुफ्त की रेवड़ी के चक्कर में अगर चिंगारी भड़क जाती तो लेने के देने पड़ जाते। कई लोगों की जान जा सकती थी, क्योंकि काफी दूर तक सड़क पर तेल फैल गया था और तेल के तालाब के बीच बैठकर जान जोखिम में डालकर लोग तेल भरते रहे। हालात इतने खराब थे कि महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी तेल भरते हुए दिखाई दिए। मध्य प्रदेश के आदिम जाति कल्याण विभाग के डिप्टी कमिश्नर जगदीश सरवटे के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू ने छापा मारा। इस दौरान कई ऐसी चीजें बरामद हुई जिसे देखकर छापा मारने वाली टीम के भी होश उड़ गए। जमीन पर रखा ये कोई दरी या कपड़ा नहीं जिसकी नपाई हो रही है। ये है बाघ की खाल, जो अफसर जगदीश सरवटे के घर छापे में बरामद हुई। इस खाल का इस्तेमाल बेचने के लिए किया जाता था। खाल मिलने पर वन विभाग भी एक्टिव हो गया। अब आदिम जाति कल्याण विभाग के इस बड़े अफसर को वन विभाग के तीखे सवालों का भी जवाब देना होगा। ऐसा नहीं है कि एकमात्र बाघ की खाल मिलने से ही हड़कंप मचा हो। जगदीश सरवटे के जबलपुर, सागर और भोपाल स्थित ठिकानों से अब तक 7 करोड़ की अचल संपत्ति और महंगी शराब की बोतलें भी बरामद हुई हैं। भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा शिवरात्रि के मौके पर हरिद्वार पहुंचे थे। गंगा नदी में स्नान के दौरान उनका पैर फिसल गया और वो तेज धारा में डूबने लगे। बारिश के मौसम में गंगा पूरी रफ्तार पर थी। दीपक हुड्डा काफी दूर तक बहता चला गया। वो तो गनीमत रही कि सही समय पर जल पुलिस के जवान मौके पर मोटर बोट लेकर पहुंच गए और चुनौतीपूर्ण हालात के बीच दीपक हुड्डा की जान बचा ली। रोहतक के रहने वाले दीपक हुड्डा ने उत्तराखंड पुलिस का शुक्रिया किया। दीपक हुड्डा को कबड्डी में शानदार खेल के लिए अर्जुन अवार्ड से नवाजा जा चुका है। वो बीजेपी के टिकट पर रोहतक की महम सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं। एमपी में एडीजी प्रशिक्षण राजा बाबू सिंह का एक वीडियो वायरल होने के बाद प्रभु राम के आदर्शों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि अब एमपी पुलिस के नए सिपाहियों के आदर्श प्रभु श्री राम होंगे। नए सिपाहियों की ट्रेनिंग की शुरुआत होते ही श्री राम की चर्चा की गई। एडीजी प्रशिक्षण राजा बाबू सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि ट्रेनिंग में शामिल जवानों को प्रभु श्री राम से प्रेरणा लेनी चाहिए। भगवान श्री राम 14 वर्षों तक वनवास पर थे। उन्हीं 14 वर्षों में उनका संपूर्ण विकास हुआ। एडीजी राजा बाबू सिंह ने इसके पीछे की खास वजह भी बताई। बहुत सारे एप्लीकेशन आ रहे थे कि हमें पीटीएस चेंज कर दिया जाए। मैं छिंदवाड़ा का रहने वाला हूँ, मुझे पीटीएस पचमढ़ी दे दिया जाए। दरअसल ट्रेनिंग में शामिल जवान अपने इलाके के ट्रेनिंग सेंटर में जाना चाहते थे। इसी वजह से एडीजी प्रशिक्षण ने उत्साह बढ़ाने के लिए कहा। भगवान राम 14 साल वनवास रहे और भगवान राम 14 साल में कितना ग्रोथ उनकी हुई थी। भगवान राम मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में एक कार नदी में बह गई। जिस इलाके में हादसा हुआ वहां के लोगों ने बताया कि कार ड्राइवर की गलती की वजह से ये नौबत आई। गांव वालों के मुताबिक नदी पर बने छोटे पुल में पानी भरा था। फिर भी इस कार के ड्राइवर ने वहां से अपनी गाड़ी निकालने की कोशिश की। इसके बाद का हाल आपके सामने है। उल्टी पड़ी कार के इर्द गिर्द पानी ही पानी दिखा। अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कार का ड्राइवर भी वहां फंसा पड़ा था। गनीमत रही कि उसने वक्त रहते पेड़ की एक डाल पकड़ ली। इसके बाद उसने शोर मचाया। आवाज सुनकर गांव के लोग पहुंच गए और उसे बाहर निकाला गया। रूस, यूक्रेन, इजराइल, ईरान, भारत पाकिस्तान के बाद अब आज एक और जंग की आहट हुई है। इस बार थाईलैंड और कंबोडिया आमने सामने आ गए। दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले किए। इसी साल मई के महीने से शुरू हुई लड़ाई आज और विध्वंसक हो गई। 28 मई को इस झड़प में कंबोडिया का एक सैनिक मारा गया था, जिसके बाद से जारी तनाव के बीच आज दोनों देशों के सब्र का बांध टूट गया। और उसके बाद ये तस्वीरें आई। दोनों देशों ने एक दूसरे पर रॉकेट हमले किए, लेकिन दोनों ही देश कह रहे हैं कि पहला हमला उनकी तरफ से नहीं हुआ। इन हमलों ने दुनिया को एक नई जंग की ओर ले जाने का काम किया। बॉर्डर एरिया में तेज आवाज के साथ हमले होते देखे गए।
इस वीडियो में दिखा कि जिस सड़क पर एक एक कर हमले हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लोग हमले खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। एक महाशय तो हमले का वीडियो बनाते हुए सेल्फी वाले पोज में भी आ गया। बॉर्डर एरिया की इन जंगल झाड़ियों में गोलियों की आवाज गूंज रही थी। दोनों देशों में जारी संघर्ष के दौरान अब करीब 20 निर्दोष लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। थाईलैंड का दावा है कि कंबोडिया के हमलों में उसके 11 नागरिक मारे गए, जबकि कंबोडिया ये कह रहा है कि उसके अपने 9 नागरिकों को उसने खो दिया है। थाईलैंड और कंबोडिया करीब 800 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौर में खींची गई सीमा रेखा इन दोनों देशों के बीच हमेशा विवाद पैदा करती आई है। जैसा हमने आपको बताया कि मई के महीने में कंबोडिया के एक सैनिक की मौत हो गई थी। उसके बाद कल यानी कि बुधवार को बॉर्डर एरिया में थाईलैंड के सैनिक लैंडमाइंस की वजह से घायल हो गए, जिनमें से एक का पांव भी काटना पड़ गया। अब थाईलैंड का आरोप था कि कंबोडिया ने वो लैंडमाइंस बिछाए हैं, जबकि कंबोडिया ये कह रहा है कि वो सिविल वॉर के वक्त के लैंडमाइंस हैं जो 1970 से लेकर 90 के दशक तक चली थी। बस इसी लैंडमाइंस वाली घटना ने इस विवाद को भड़का दिया है। और उसका नतीजा ये हुआ कि थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर एरिया में हमलों की आवाज गूंजने लगी और लोग जान बचाकर बंकर में छिप गए। थाईलैंड ने माना कि उसने कंबोडिया के मिलिट्री ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। खबरें हैं कि F-16 फाइटर जेट से कंबोडिया पर हमले किए गए। थाईलैंड ने बॉर्डर पर F-16 तैनात भी कर दिए। तो वहीं कंबोडिया ने भी BM-21 रॉकेट से थाईलैंड पर हमला बोल दिया। तस्वीरें सिसाकेन प्रांत के गैस स्टेशन की हैं जो धुआं हो गया। इस दौरान रॉकेट हमले की तेज आवाजों के बीच थाईलैंड की रॉयल आर्मी के सैनिक अपनी जान बचाते दिखे। बॉर्डर पर अभी भी 6 जगहों पर संघर्ष जारी है। दोनों देशों ने अपने बॉर्डर बंद कर दिए। कंबोडिया ने UN से फौरन दखल देने की अपील की है। कंबोडिया और थाईलैंड की लड़ाई में एक शिव मंदिर का भी बहुत बड़ा रोल है। यह मंदिर थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पर मौजूद है। इसे प्रिहा विहार मंदिर के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव के इस मंदिर का निर्माण 9 से 12 शताब्दी के बीच हुआ। कंबोडिया के खमेर साम्राज्य के हिंदू राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। अब 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मंदिर को कंबोडिया को सौंप दिया, लेकिन मंदिर के आसपास के इलाके में थाईलैंड के सैनिक हमेशा से मौजूद रहते हैं। कंबोडिया का आरोप है, वो हमेशा आरोप लगाता रहा है कि ऐसा होने से कंबोडिया के नागरिकों और मंदिर तक जाने में दिक्कतें आती हैं। बस इसी बात पर पिछले कई दशकों से दोनों देश के बीच तनाव है। इस बार की लड़ाई में भी कंबोडिया ने आरोप लगाया कि थाईलैंड ने जानबूझकर उसी मंदिर के पास हमले किए, यानी सावन के महीने में भगवान शिव के मंदिर के लिए दोनों देश आपस में भिड़ गए हैं। इंदौर प्रेस क्लब में कथित धर्मांतरण के मुद्दे पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, लेकिन इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। मारपीट की घटना के बाद वहां पर बवाल काफी बढ़ गया है। जिस शख्स की पिटाई की जा रही है वो पश्चिम बंगाल का रहने वाला सौरभ बनर्जी है, और जो लोग इसकी पिटाई कर रहे हैं वो हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने सौरभ बनर्जी पर ब्रेन वॉश और जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाया और पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल का रहने वाला सौरभ भारद्वाज देवास के जंगल में कुछ युवकों के साथ रहता है, जिसे लेकर लोगों में धर्मांतरण का शक गहरा गया है। इसी मामले को लेकर सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई दे रहा था, लेकिन कुछ बच्चों के परिजन हिंदू संगठन के साथ यहां पहुंच गए और धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए सौरभ बनर्जी और उसके साथियों की पिटाई कर दी। बेंगलुरु इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर उस वक्त बवाल मच गया जब एक कैफे में ऑर्डर किए पोंगल में कीड़ा निकल आया। इस बात पर ग्राहकों का गुस्सा देखने को मिला और वीडियो वायरल हो गया। ग्राहक लोकनाथ ने बेंगलुरु एयरपोर्ट पर रामेश्वर कैफे में पोंगल और फिल्टर कॉफी ऑर्डर किया। पोंगल की कीमत 300 अदा की, लेकिन जैसे ही पोंगल की प्लेट खाने के लिए टेबल पर आई, इसमें कीड़ा देख यात्री स्तब्ध रह गया। उसने तत्काल रेस्टोरेंट मैनेजर के पास इसकी शिकायत दर्ज कराई। होटल स्टाफ ने अपनी गलती भी मान ली, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर इतना महंगा रेट होने के बावजूद जिस तरह से कीड़े वाला पोंगल परोसा गया, उसे ग्राहकों में काफी नाराजगी है। लोगों ने कैफे के खिलाफ एक्शन की मांग की है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।